हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज अश्मिता क्लासेस। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के रेस्पिरेशन के नेक्स्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट कह सकते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है पेपर में, दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। यस, जिस तरह ह्यूमन बीइंग्स रेस्पिरेशन करते हैं एनर्जी को ड्राइव करने के लिए या फिर न्यूट्रिएंट्स को तोड़ने के लिए, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, ताकि उनको एटीपी मिल सके, उसी तरह जो हमारे प्लांट्स हैं वो भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं ताकि वो भी ग्लूकोज को तोड़ सके और एनर्जी को अपनी ऑल ओवर द बॉडी में फॉर ग्रोथ, फॉर ईच एंड एवरी फंक्शन दे सके। ठीक है, अब देखिए प्लांट और एनिमल रेस्पिरेशन में थोड़ा सा फर्क है। जिस तरह एनिमल रेस्पिरेशन या ह्यूमन रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या होता है, ह्यूमंस के पास बहुत सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, जो सारे ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। उसी तरह अगर हम प्लांट्स में आए तो प्लांट्स के पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं। ठीक है, उनके पास क्या होती है? उनकी लीव्स होती हैं, उनकी स्टेम्स होती हैं, उनकी रूट्स होती हैं, ये सारी चीज मिलके रेस्पिरेशन की प्रोसेस को परफॉर्म कर रही होती हैं। ठीक है, दूसरी चीज रेस्पिरेशन जो होता है प्लांट्स में, हमारा तो क्या है ना, हम अगर मॉर्निंग में ऑक्सीजन ले रहे हैं तो हम इवनिंग में भी ऑक्सीजन लेंगे, सोते टाइम में भी ऑक्सीजन लेंगे, सिर्फ ऑक्सीजन ही इनहेल करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करेंगे। प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है। प्लांट्स के टाइम पे आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि नाइट टाइम में प्लांट्स के आसपास नहीं सोना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, है ना। तो यही चीज आज हमें समझनी है कि क्यों रात में प्लांट्स जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और डे टाइम में वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो जब भी हम प्लांट रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं तो हमने प्लांट रेस्पिरेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब उन दो पार्ट्स में क्या डिवाइड कर दिया? एक डे टाइम में डिवाइड कर दिया और दूसरा नाइट टाइम में डिवाइड कर दिया। अब डे टाइम में कौन सी प्रोसेस हो रही है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, तो वो प्रोसेस यूज करके रेस्पिरेशन होगा। नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सनलाइट नहीं है, और सनलाइट नहीं है तो प्लांट्स खाना कैसे बनाएंगे, और खाना नहीं बनाएंगे तो वो उनको एनर्जी कैसे मिलेगी, और खाना नहीं बनाएंगे तो रेस्पिरेशन नहीं होगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो रेस्पिरेशन नहीं होगा, तो कैसे एनर्जी गेन होगी। ये सारी चीजें आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले मैंने आपको जिस तरह बताया कि हम डे टाइम और नाइट टाइम में डिवाइड कर देंगे, तो सबसे पहले हम डे टाइम को पढ़ते हैं। डे टाइम मतलब फोटोसिंथेसिस। डे टाइम का मतलब क्या है? फोटोसिंथेसिस हो रही है प्लांट्स में, है ना। अब फोटोसिंथेसिस का मेजर प्रोडक्ट क्या है? सनलाइट है ना। और सनलाइट क्या कर रही थी फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस में? वाटर के मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर रही थी। ये हम लोग ने जब हम फोटोसिंथेसिस डिस्कस कर रहे थे उस टाइम पे सारी चीजें अच्छे से पढ़ी हुई हैं। तो सनलाइट क्या कर रही थी? वाटर के मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर रही थी, और फिर ये जो ऑक्सीजन था ये इन्वायरमेंट में जा रहा था जो हम इनहेल कर रहे थे, राइट। अब यहाँ पे जो CO2 रहता है डे टाइम में, जो हम एक्सहेल कर रहे हैं और प्लांट इनहेल कर रहे हैं ना, ये जो CO2 रहता है डे टाइम में, इससे प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज बनाते हैं। लिख देती हूँ, प्लांट्स क्या बनाते हैं? ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट, मतलब उनका एनर्जी सोर्स बनाते हैं। और कुछ CO2 वो क्या करते हैं? स्टोर करके रख लेते हैं, क्योंकि डे टाइम में हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हमको उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, उतना ज़्यादा रेस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट है। और जितना ज़्यादा हम रेस्पिरेशन करेंगे उतना ज़्यादा हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, और जितना हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे उतना प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, तो ये जितना इनको रिक्वायर्ड होता है उतना ये लोग ग्लूकोज बना लेते हैं, बाकी का ये लोग स्टोर कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैंने आपको
बताया था जब हम एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको एनर्जी चाहिए तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अभी हम लोग ने यहाँ तक अभी तक यही पढ़ा है कि प्लांट्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्लांट्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन एक्सेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, बट दिस इज रॉन्ग। प्लांट्स को भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट्स भी ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, लेकिन जितने अमाउंट में हमें चाहिए होती उतने अमाउंट में उनको नहीं चाहिए होती। बट इट डजंट मीन कि ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती, ऑक्सीजन भी प्लांट्स को रिक्वायर्ड होती है। क्यों रिक्वायर्ड होती है? बिकॉज वो क्या करेंगे, डे टाइम में ऑक्सीजन को लेंगे और C6H12O6 को ब्रेक करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को या फिर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे और क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएंगे। प्लस यहाँ पे भी कुछ अमाउंट ऑफ एटीपी जो होती है वो रिलीज होती है। वो एनर्जी जो अपने पूरे ऑल ओवर द बॉडी में वो लोग फिर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं और उनको जो भी रिक्वायर्ड होती है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। समझ आया? क्या हुआ? डे टाइम में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही थी। फोटोसिंथेसिस मतलब सनलाइट थी डे में, है ना, सन था, सनलाइट थी। अब जो सनलाइट थी उसने क्या किया, वाटर के मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर दिया। अब ये जो ऑक्सीजन थी वो एनवायरमेंट में चली गई और हमने इनको इनहेल कर लिया। अब जब हम ऑक्सीजन इनहेल करेंगे तो कुछ रिलीज करेंगे। क्या रिलीज करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी? प्लांट्स के पास जाएगी। प्लांट्स उसको क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या बनाएंगे? C6H12O6 मतलब ग्लूकोज बनाएंगे। ग्लूकोज बनाएंगे प्लस जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड उनके पास एक्स्ट्रा होगी उसको वो एब्जॉर्ब या फिर स्टोर करके रख लेते हैं नाइट टाइम के लिए, क्योंकि नाइट में नहीं होगी तो इसलिए वो रात के लिए बचा के रख लेते हैं। अब डे टाइम में जो प्लांट्स होते हैं वो भी ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। क्यों इनहेल करते हैं? क्योंकि उनको कार्बन, ग्लूकोज तो हमने भी बना लिया था, खाना हमने खाया तो न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड तक पहुंच गए थे, लेकिन हमको एनर्जी तो नहीं मिली थी ना। एनर्जी कब मिली? जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस हुई, और रेस्पिरेशन की प्रोसेस मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हुई, तभी तो वो मॉलिक्यूल टूटे थे। तो उसी तरह जब प्लांट बॉडी में C6H12O6 तो बन गया, उन्होंने सोर्स तो बना लिया, न्यूट्रिएंट बना लिया, लेकिन उस न्यूट्रिएंट को जब तक वो लोग ब्रेक नहीं करेंगे तब तक उनको एनर्जी एटीपी नहीं मिलेगी। तो उनको ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। और ये ऑक्सीजन को एनवायरमेंट से इनहेल करते हैं फॉर सम पर्पस। किस पर्पस के लिए? ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए। कार्बन ऑक्सीजन की हेल्प से कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं, CO2, H2O और ATP को बनाते हैं। है तो क्लियर हो? ये हुआ डे टाइम। डे टाइम में प्लांट्स इस तरह से रेस्पिरेशन करते हैं। अब अगर हम आ जाते हैं नाइट टाइम में, ठीक है, नाइट टाइम में अब सनलाइट नहीं है। नाइट टाइम में क्या है? सनलाइट तो नहीं है। अब सनलाइट नहीं है तो फिर वाटर मॉलिक्यूल तो कुछ है ही नहीं, सनलाइट नहीं है। अब उन पे जो स्टोरेज, दिन में उन्होंने कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बचा के रखी थी, वो स्टोरेज वाली कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके मॉलिक्यूल बनाएंगे ग्लूकोज का, एनर्जी सोर्स बनाएंगे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो उनके डे टाइम में स्टोर करी हुई कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको यूज करके C6H12O6 बना लिया। यहाँ तक क्लियर है? अब C6H12O6 तो उन्होंने बना लिया, लेकिन अब इसको तोड़ना पड़ेगा तभी उनको एनर्जी मिल पाएगी। अब डे टाइम में क्या हो रहा था? डे टाइम में सब लोग जाग रहे थे, सब लोग ज्यादा रेस्पिरेशन कर रहे थे, ज्यादा ऑक्सीजन ले रहे थे, और प्लांट्स भी ऑलमोस्ट एटमॉस्फेयर से जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्सॉर्ब कर ले रहे थे। इस वजह से डे टाइम में एनवायरमेंट में कंपैरेटिवली ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन का, क्योंकि प्लांट्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, उनके पास सनलाइट नहीं है, उनको ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक करना है, तो उनको ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है ना। तो वो क्या करेंगे, एनवायरमेंट में जो ग्लूकोज है उसका अमाउंट कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो होता है वो बढ़ जाता है। तो फिर उन्होंने क्या किया, स्टोरेज वाली कार्बन डाइऑक्साइड C6H12O6 बना लिया। देन
ऑक्सीजन टू ब्रेक C6H12O6, है ना। कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड चाहिए। वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, एनवायरमेंट से मिलेगी, तो वो ऑक्सीजन इनहेल करने लगते हैं। फिर सो दे इनहेल ऑक्सीजन ड्यूरिंग नाइट, तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं ड्यूरिंग नाइट। अब हमने क्या किया, C6H12O6 था हमारे पास ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नाइट में, है ना। नाइट में ऑक्सीजन के प्रेजेंस से ये क्या बना रहे हैं, CO2 बना रहे हैं प्लस H2O प्लस ATP बना रहे हैं। अब ये जो CO2 है ये क्या करेंगे, एक्सेल आउट करेंगे। क्या करेंगे, एक्सेल आउट करेंगे। तो क्या हुआ, हम लोग एक बार जल्दी से रिवीजन करते हैं। प्लांट्स रेस्पिरेशन में हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, डे टाइम और नाइट टाइम। डे टाइम में सनलाइट होती है, तो सनलाइट की हेल्प से वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर दिया जाता है। अब ऑक्सीजन, क्योंकि सनलाइट है तो वो वाटर को स्प्लिट कर पा रहे हैं, वाटर को स्प्लिट कर पा रहे हैं। जितना ज्यादा सनलाइट होगी, जितनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, उतने वाटर के मॉलिक्यूल्स स्प्लिट होंगे और उतनी ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगी एनवायरमेंट में, है ना। उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगी एनवायरमेंट में। अब यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज क्यों नहीं हो रही, क्योंकि सनलाइट नहीं है। सनलाइट नहीं है तो वाटर मॉलिक्यूल नहीं टूट पा रहा, वाटर मॉलिक्यूल नहीं टूट पा रहा तो ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज होगी, नहीं हो पाएगी, है ना। तो उतनी ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होती है। अब जो CO2 होती है उससे मिलके डे टाइम में क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज और कुछ CO2 पे स्टोर करके रख लेते हैं। अब डे टाइम में कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और C6H12O6 को ब्रेक करते हैं। काय के लिए ब्रेक करते हैं, ताकि वो एनर्जी बना सके, एनर्जी यूटिलाइज कर सके, ठीक है। उसी तरह अगर हम रात में आ जाए तो रात में ऑक्सीजन तो है ही नहीं, क्यों नहीं है, जितनी दिन में पेड़ ऑक्सीजन एनवायरमेंट में दे चुके हैं, बस उतनी ही ऑक्सीजन रह जाती है रात में यूज करने के लिए। अलग से पेड़ ऑक्सीजन नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे। अगर हम तुलसी वगैरह के प्लांट्स को छोड़ दें तो, है ना। अब वो ऑक्सीजन क्यों नहीं दे पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज सनलाइट नहीं है, और सनलाइट नहीं है तो वाटर जो है वो स्प्लिट नहीं होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, और जब स्प्लिट नहीं होगा तो ऑक्सीजन कहाँ से आ जाएगी रात में, है ना। तो इसलिए एटमॉस्फेयर में सनलाइट प्लांट्स नहीं दे रहे हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, जो स्टोरेज वाली कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका यूज करके ग्लूकोज बना रहे हैं। ग्लूकोज तोड़ने के लिए बना लिया, लेकिन एनर्जी तो चाहिए ना, न्यूट्रिएंट बन गया। एनर्जी तो बिना रेस्पिरेशन के आएगी नहीं, और एनर्जी बनानी है तो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन ही तोड़ पाएगा ग्लूकोज को। तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और क्या बनाते हैं, CO2 और H2O में और ATP में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। अब H2O तो ब्रेक हो नहीं सकता बिकॉज सनलाइट नहीं, तो ये CO2 को क्या करते हैं, एक्सेल आउट करते हैं। क्या करते हैं, एक्सेल आउट करते हैं। इस वजह से कहा जाता है कि ड्यूरिंग नाइट हमें प्लांट्स के पास ना सोना चाहिए, ना वॉक करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया होता है। तो ये था प्लांट रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे प्लांट रेस्पिरेशन के बारे में। देन हम लोग एनिमल रेस्पिरेशन पे स्विच करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। एनारोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डिफरेंशिएट आता ही आता है, तो वो अच्छे से पढ़ लीजिए। प्रीवियस लेक्चर्स को बार बार रिपीटली देखिए और अपना खुद के नोट्स बनाइए। और आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो प्लीज़ फॉलो माई टेलीग्राम चैनल। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो much.